हाँ, तो मेरे प्यारे मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 1 नंबर में कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, मतलब इसका सबसे पहले हमें शून्यक भी निकालना है, और जब शून्यक निकल जाएगा तो इसको जांच करके देखना है ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 3, इसकी हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर, एक मिनट, हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर कितना, x² बराबर 3, और x² बराबर जब निकल जाएगा तो ये रूट जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर एक आपके पास आ जाएगा √3, एक बार आ जाएगा एक -√3, क्योंकि रूट में जब भी संख्या जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना है एक प्लस में मान आएगा और एक माइनस में मान आएगा। तो ये लिए मेरे लिए हो जाएगा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ए भी छाँटें तो ए बराबर मेरे पास देखिए x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। बी बराबर देखिएगा तो बी का कोई भी मान नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सी बराबर देखोगे तो कितना आ जाएगा? तो -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? ए बी सी निकाल लिया, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया। तो हम जानते हैं कि जांच करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, क्या चीज़? तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है? b/a, यानी अल्फ़ा और बीटा के मान को बैठाएंगे, और बैठाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमको अगर बराबर आ गया तो समझ लेंगे मेरा क्या है? सही है। यहाँ देखिए मान रखेंगे अल्फ़ा की जगह पर क्या रखेंगे? √3, बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? तो -√3 बराबर हो जाएगा -b की जगह पे क्या हो जाएगा? -0/a, एक जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो इधर भी 0 आ गया, इधर भी क्या आ गया? 0 आ गया है। दूसरा एक और जांच करना है, क्या चीज़? तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान देखिए कितना है? √3 गुने बीटा का मान क्या है? -√3 बराबर सी का मान देखिए कितना है? तो आपको दिखेगा -3, और ए का मान कितना है? 1 है। अब आपको पता होगा कि जब ये √3 और √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, बराबर इधर पहले से ऑलरेडी क्या है? माइनस है। तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर आ गया और ये दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यही इसका क्या है? सत्यता की जांच है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या चीज़? प्रूव्ड। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़? तो 2x² - 8x + 6। तो इसको लिए हमने बताया था आपको कि ये दोनों को गुना कर लेंगे। 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, यानी बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर प्लस में 12 आ जाए और जोड़ने पर माइनस में 8 आ जाए। तो देखो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो इसको लिखेंगे 2x² -6x - 2x, अब प्लस कितना? 6 लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से देखिए 2x हम लोग जो है ना कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस इसमें से 2 ले लिए तो कितना बच गया? 3 बच गया। माइनस इसमें से आपका करिए 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपके पास x - 3। ठीक है, तो x - 3 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे x - 3। ठीक उसी प्रकार से 2x - 2 है तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसका मान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं x - 3 बराबर 0, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? 2x - 2 बराबर 0। x बराबर यहाँ पे आपके पास एक मान आएगा 3, और दूसरा 2x बराबर आपके पास 2, और x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये मेरे लिए अल्फ़ा कहलाएगा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। अब हमें इसकी जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना है? 3 + 1 बराबर -b की जगह पर क्या है? माइनस। यहाँ देखिए ए बी जाँचेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? x² के बगल में जो रहेगा वो a का मान तो यहाँ 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? x के बगल में जो रहेगा वो b का मान तो -8, और c बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए -b की जगह पर क्या है? तो -8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ये एक जगह पर कितना है? 2 है। आगे देखिए 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ भी काटोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, दूसरा एक और जांच करना है, क्या चीज़? तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या चीज़? c/a। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का मान रखेंगे 3 गुने 1 बराबर c का मान देखिए कितना है? 6। ए का मान कितना है? 2। इसको गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये कटने के बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्या चीज़? प्रूव्ड।
बनाने के बाद हमें बराबर आ रहा है तब लिख रहे हैं प्रूव्ड। ऐसा ना हो कि आपको बराबर ना आए और बोलना सर जी लिख रहे थे तो हम भी लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। जब बराबर आए तो ही लिखना प्रूव्ड, अगर नहीं आएगा तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर हमें -8 आ जाए और जोड़ने पर हमें क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए हम इसको तोड़ते हैं किस में, तो इसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 होगा ना, तो एक प्लस में माइनस में लेंगे, हाँ 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा -8, 4 में से 2 गया क्या बचेगा -2 बचेगा। ऑलरेडी पहले से है -8, तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस 4। ठीक उसी प्रकार से इस दोनों में से आपके पास 2 कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में एक 0 ले लेंगे और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर में क्या चाहिए 0। आगे लिखेंगे x बराबर कितना 4 और यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना -2। ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फ़ा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। आगे इसकी जांच करना है तो यहाँ पे लिख देंगे जांच, ठीक है। या आप लिख सकते हो गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। दोनों चीज़ लिखो, बात एक ही हुआ। आगे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ से a भी छांटिए, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फ़ा का मान कितना निकला है 4 प्लस बीटा का मान कितना निकला है -2, यानी -b की जगह पर क्या है -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। ये एक जगह पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। इसको सॉल्व करिएगा तो 4 में से 2 गया 2, इधर भी क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे c/a। अल्फ़ा की जगह पर देखिए 4 है गुने बीटा की जगह पर क्या है -2 है बराबर c का मान कितना है, तो c का मान क्या है -8 है। इधर भी सॉल्व करिएगा तो -8 आएगा, बराबर इधर भी पहले से है -8। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रूव्ड या संबंध स्थापित हुआ, जो मर्जी है वो लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन हमने क्या किया सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यहाँ है 3, यहाँ है 2, 3 दूना 6, यानी बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और जब उसे जोड़ने के लिए जाएंगे तो -5 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लेना है हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कि 3x² माइनस 3x और -2x और प्लस कितना 2। अब देखिए 3 और 2 ना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और 3 और 2 जोड़ोगे दोनों माइनस वाला जोड़कर माइनस का चिन्ह लगाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या देंगे ये दे देंगे। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है तो यहाँ लिख सकते हैं 3x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x अब माइनस क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरी बार क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3x बराबर निकालेंगे तो 2, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी मेरे पास ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये किसका मान हो गया बीटा का मान हो गया। तब हम लोग जाँच करेंगे या सत्यता की जाँच करो। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे -b/a, इसमें से a भी चीज़ छाँटिए तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान देखिए कितना है 1 है, प्लस बीटा का मान कितना है 2/3 है। आगे c -b की जगह पे -5 है तो +5 हो जाएगा, a एक जगह पर कितना है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर में 3 + 2 लिखाएगा बराबर यहाँ से 5/3 पहले से लिखल है। आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ भी आपके पास 5/3 आ जाएगा, यहाँ भी 5/3 आ गया। तो इस प्रकार से दोनों बगल क्या हो गया बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा एक और लिखेंगे क्या चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या चीज़ c/a। अल्फ़ा की जगह पर देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 1 है गुने बीटा की जगह पर कितना है 2/3 है। c की जगह पे देखिए कितना है 2, a की जगह पे कितना है 3 है। इसको सॉल्व करिएगा तो इधर भी आपके पास 2/3 आएगा और इधर भी आपके पास क्या आएगा 2/3 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है।
तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 3x² माइनस x और -4। हमें बीच वाले संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर -12 आ जाए, क्योंकि आप इस दोनों को लोगे और गुना करने पर -12 आ जाए, और जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 बच जाएगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे इस संख्या को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 3x² माइनस 4x अब प्लस 3x। अब देखो 4 तिया गुना करोगे तो -12 हो जाएगा, और 4 में से 3 जोड़ेंगे तो -x बच जाएगा। माइनस क्या लिखेंगे 4, इस दोनों में कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा, तो आपके पास बच जाएगा 3x और माइनस कितना 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बचेगा, यहाँ भी बच जाएगा 3x और -4। एक बार लिख देंगे हम लोग x + 1 बराबर 0, और दूसरी बार क्या लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0। x बराबर लिखिएगा तो -1 आएगा, और दूसरा 3x बराबर लिखेंगे 4, x बराबर लिखेंगे 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये रह गया मेरे लिए अल्फ़ा, ये रह गया मेरे लिए बीटा। अब निकालेंगे हम जांच करके, तो लिखेंगे जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के ऊपर देखिए कितना है, -1 गुने बी का मान कितना है 4/3 बराबर c -b का मान कितना है, यहाँ से ए बी सी छाटिए, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। एक यहाँ पे रखना है -b का मान, तो 1/a का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुना करिएगा, हो गॉड, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ आया था x, तो यहाँ 3x बचा, माइनस में 4 बच गया। सही तो है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, सॉरी, प्लस हो जाएगा। इसका देखिए एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ भाग देने के लिए जाएगा तो -3 और प्लस क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। बराबर आपके पास ऑलरेडी पहले से है 1/3, यहाँ घटाइएगा तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 3 हो गया, बराबर पहले से 1/3, ठीक है, ये हो गया। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे c/a। अल्फ़ा के जगह पर देखिए क्या मान रखेंगे, तो अल्फ़ा के जगह पर -1 रखेंगे, बीटा के जगह पे 4/3 रखेंगे। c/a, c का मान देखिए क्या है -4 है, बटा a का मान कितना है, तो a का मान 3 है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी आ जाएगा -4/3, बराबर में ऑलरेडी मेरे पास पहले से आ गया कितना 4/3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्रूव्ड, प्रमाणित हुआ, ठीक है, हुआ प्रमाणित मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 7x + 10, इसे सॉल्व करना है। तो आपको बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब देखिए इसको तोड़ेंगे हम लोग किसमें, तो इसे तोड़ेंगे x² - 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो -5x और -2x और प्लस कितना 10 जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ लिख सकते हैं x - 5, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा x - 5। एक बार x - 2 बराबर 0 लिख देते हैं, एक बार x - 5 बराबर क्या लिख देते हैं 0। x बराबर निकालिएगा तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ निकालिएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये मेरे लिए अल्फ़ा कहलाएगा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। अब हमें इसकी जांच करना है, तो लिखेंगे जांच जांच में क्या लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के जगह पे कितना 2 प्लस बीटा के जगह पर 5 -b, यहाँ से ये भी चीज़ हटिए, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा 10। तो -b माइनस प्लस हो जाएगा 7/a, एक जगह पे 1 लिखेंगे, 5 2 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे दूसरा करना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फ़ा के जगह पे देखिए किसका मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान रखेंगे 2 गुने बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 5 बराबर c का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा a यानी 1, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 बराबर 10। इस प्रकार से हमने इसका छठा क्वेश्चन भी क्या किया सॉल्व कर लिया, ठीक है, प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे अब इसके आगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि टी स्क्वायर बराबर 15। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर कितना, 5, बराबर में 0 लेकर यहाँ लिखेंगे टी बराबर अंडर रूट कितना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार ये जो है प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने 1 नंबर में सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से है। यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी सी पहले लिख लेते हैं। तो ए बराबर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। बी बराबर क्या है, तो बी बराबर कुछ भी नहीं है तो 0 है। सी बराबर क्या है, तो -15 है। यहाँ लिखेंगे ये मेरे लिए अल्फा कहलाएगा, ये मेरे लिए बीटा कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। अल्फा की जगह पे √5 15 प्लस माइनस √15 बराबर बी के जगह पे 0 बटा ए का मान कितना, 1। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो हम लोग जानते हैं सी बटा ए होता है, सी 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 ए इंटू बी, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के जगह पे देखिए कितना है, -15 है, बटा में ए यानी 1 है। यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो -15 बराबर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलोगे सर जी उधर घूरते हैं तो पूरा बनाइए कि निकलते हैं, क्या करें, इतना आसान क्वेश्चन है ना, मन ही नहीं करता बनाने का। बोलो अच्छा आसान क्वेश्चन है, आपसे बन रहा है तो आसान है ना। अरे भाई हम बहुत बार बना चुके हैं, अब आप बनाओ। ठीक है। आगे है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना, कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4s माइनस, इसको देखिए तोड़ना है ऐसे कि गुना करने पर प्लस में 4 आ जाए और जोड़ने पर माइनस में 4 आ जाए। तो इसको लिखेंगे -2s और -2s। ठीक है। प्लस कितना 1 बराबर 0, इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2s हो जाएगा। यहाँ पर s - 1 बच जाएगा, माइनस इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी 2s बचेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1। यहाँ पे 2s - 1 बराबर एक बार 0 ले लेंगे, यहाँ पे 2s - 1 बराबर एक बार 0 ले लेंगे। तो 2s बराबर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, s बराबर निकालेंगे तो 1/2 निकल जाएगा। दूसरा s बराबर 1/2। ठीक है। अब हमको जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच क्या चीज़, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अल्फा की जगह पर 1/2 प्लस बीटा की जगह पर 1/2 माइनस बी, ए बी सी छाटिए। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -b की जगह पे +4, ए एक जगह पे कितना 4। इसको देखिए सॉल्व करिएगा तो ऊपर में 2/2 आएगा, कट के 1 हो जाएगा, यहाँ भी कट के 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b बटा क्या होता है, ए होता है। अरे भाई गलत क्यों लिख रहा है, सी बटा ए होता है। अल्फा की जगह पर 1/2 गुने बीटा की जगह पर 1/2। सी की जगह पर देखिए कितना होगा, 1 हो जाएगा। ए एक जगह पर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ये हो गया मेरा क्या चीज, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से इसमें एक्सरसाइज 2.1 में 1 नंबर में जितना क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व किया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करें, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करें, जांच करें। मतलब जिस प्रकार से हमने 1 नंबर बनाया ठीक उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो बीच में है इसको यही रहने देंगे और इसको तोड़ेंगे। ठीक है। इसको और इसको गुना करके देख लीजिए कितना आएगा, 21 को 8 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 गुना कितना हो जाएगा 168। यानी बीच वाले संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर -168 हो जाए और जब उसको जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाए, 22 हो जाएगा। तो देखो इसको हम तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8x² माइनस 22x प्लस 6x। अब देखो 22 को नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ ये देखिए 28x प्लस 6 माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो 28 को जब आप 6 से गुना करिएगा तो आपको -168 आ जाएगा। जब 28 में से 6 जोड़ेंगे तो माइनस कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है। यही इसका अवकलज होगा। तो अब इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन देखिए क्या ले सकते हैं 7 चौक 28। ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, कितना हो सकता है 4। अब बगल से x आ जाएगा तो 4x आ जाएगा, तो 4 दूना कितना बचेगा
8 तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ से देखिए कितना लिए, 4 कॉमन लिए हैं, तो मेरे पास बचेगा 7x। कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दोनों में से देखिए कितना कॉमन आएगा, तो 7×21, ठीक है। तो दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और ये मेरे पास यहाँ बच जाएगा 2x और माइनस कितना 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे 2x माइनस 7 और फिर इंटू में लिखेंगे 4x प्लस कितना 3 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार 2x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, दूसरी बार 4x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे 2x बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर 7 बाय क्या हो जाएगा, x बराबर 7 बाय 2 हो जाएगा। अगला है कि 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर आएगा माइनस 3, x बराबर निकालिएगा तो आएगा माइनस 3 बाय 4, ठीक है। तो 2 मान आया, तो ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फा और ये क्या लाएगा क्या चीज़, बीटा। अब इसकी सत्यता का भी क्या करना है, हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। अल्फा, अल्फा का मान देखिए कितना है 7/2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -3/4 बराबर माइनस बी, यहाँ से ए भी छांटिए, ए बराबर हो जाएगा 8, बी बराबर हो जाएगा -22, सी बराबर हो जाएगा -21। तो -22 है तो यहाँ पर हो जाएगा +22/1 यानी 8 है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ 11 बटे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इधर पहले से मेरे पास है 22/8, इसको काट दीजिए तो ये बचेगा 11 बटे कितना 4 बचेगा। क्योंकि 2 का टेबल से काटेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया है, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। फिर दूसरा हम लोग क्या निकाल लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे 7/2 गुने बीटा, बीटा के जगह पर क्या रखेंगे 3/4 बराबर सी का मान देखिए कितना है, सी का मान है -21/a, का मान कितना है, तो a का मान है 8। आगे इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 7 -21 और 4 दूना 8, उसी प्रकार से -21/8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसकी सत्यता की क्या कर दिया, जांच कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या चीज़, प्रूव्ड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए तो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 7, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या चीज़, तो 2x² माइनस 7 बराबर 0, 2x² हो जाएगा। यहाँ पर हमको लगता है कुछ छूटा हुआ है, 2x² माइनस 7x, देखिए बोले थे ना, यहाँ पे हो जाएगा 7x भी छूट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x² माइनस 7 है 7x, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से हम लोग जो है x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखाएगा x इंटू 2x माइनस 7 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक बार होगा x बराबर 0 और दूसरी बार होगा 2x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर 0 पहले से ऑलरेडी आ गया और दूसरा आएगा 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फा का मान, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, बीटा का मान कहलाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना है 0, बीटा का मान कितना है 7/2 बराबर क्या हो जाएगा बीटा, बीटा देखिए कितना है यहाँ पे b का मान, a बराबर मेरे पास हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर कुछ भी नहीं दिया है, क्या दिया है 0 दिया है। तो -b का मान हो जाएगा 7 बट्टे कितना a का मान है 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो इधर ऑलरेडी आ गया मेरे पास 7/2 बराबर कितना 7/2। एक और मान निकालना है क्या चीज़, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 गुने a का मान क्या है 7/2 इंटू c/a, c का मान 0 है बटा a यानी 2 है। इसको सॉल्व करिएगा 0, यहाँ भी सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, प्रूव्ड, प्रमाणित हुआ, ठीक है, या साबित हुआ, सब बात क्या होता है एक ही होता है। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोल रहा है कि इस दोनों को गुना करने पर -10 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10x² और यहाँ पे प्लस में 3 लाना है, तो यहाँ पे प्लस में लेना पड़ेगा 5x और माइनस में क्या चीज़ 2 हो जाएगा। बराबर प्लस है 3x, तो पहले सॉरी
2x होगा, ठीक है। यहाँ पे 2x होगा, -1 होगा, बराबर में क्या अपना मन से ले लेंगे 0। जब 0 ले लिए तब इसमें दोनों में से कॉमन देखिए, तो इसमें दोनों में से कॉमन आएगा 5x, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2x और प्लस में कितना 5 बच जाएगा, कि कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी इसको लिख देंगे 2x प्लस कितना 1 लिख देंगे। आगे हो जाएगा 5x - 1 बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। 5x बराबर लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर लिखिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला देखिए 2x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर निकालिएगा तो -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2। तो ये मेरे लिए अल्फ़ा कहलाएगा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए हैं, इसके बाद तो आगे देखते हैं कि ये मेरे लिए अल्फ़ा होगा, ये मेरे लिए क्या होगा बीटा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a माइनस b/a। इसमें से a भी छाटिए, a बराबर मेरे पास आएगा 10, b बराबर मेरे पास आएगा 3, और c बराबर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान देखिए कितना है 1/5 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर -b का मान कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ए का मान क्या है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम आपके पास 10 आएगा। ये आएगा 5 का टेबल में 2 बार में, और ये आएगा 2 का टेबल में 5 बार में, यानी -5 हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। बराबर हो जाएगा -3/10 पहले से है, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ भी -3 आपके पास 10 आ जाएगा, बराबर -3/10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कौन सी c/a। अल्फ़ा का मान देखिए कितना है 1/5, यहाँ पे लिखेंगे 1/5 गुने बीटा का मान कितना है -1/2 बराबर c का मान देखिए कितना है, c का मान मेरे पास है -1/10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/10 बराबर -1/10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका जांच कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि px² + 2q - p² × x - 2q, ठीक है। देखो, इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ना इसके साथ गुना कर देंगे, तो आगे आएगा px² + 2qx - p² क्या हो जाएगा 2pq। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो। कितना ले सकते हो x कॉमन ले सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, तो px माइनस 2 q मेरे पास क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो इसमें से माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों में p नजर आ रहा था, p कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा px और माइनस क्या बच जाएगा 2q, ठीक है, क्योंकि हमने p कॉमन निकाला है। तो अगला स्टेप में आप लिख सकते हो कि px - 2q बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों बार में है तो एक बार लिख लेंगे, 2 बार है तो उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा x - p बराबर कितना 0। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास px बराबर 2q, और x बराबर अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2q बटा कितना p हो जाएगा। दूसरा यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ये मेरे लिए अल्फा हो जाएगा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान देखिए क्या है 2q, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, इस हिसाब से यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2q/p प्लस बीटा का मान देखिए क्या है p है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ -b का मान ये कहलाएगा, ये हो जाएगा -2q - p² बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा a का मान देखिए कितना है p है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा p आएगा, उसके बाद यहाँ पे भाग देंगे तो -2q प्लस p क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, बराबर यहाँ भी हो जाएगा -2q और माइनस कितना p² हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा p हो जाएगा। दोनों को क्या हो गया बराबर हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है -2q/p गुने बीटा का मान क्या है तो p है, बराबर हो जाएगा c का मान देखिए क्या है, c का मान क्या है 2pq, c का मान क्या है 2pq बटा a का मान देखिए क्या है, तो a का मान कितना है p है। अब देखिए यहाँ से ये p से ये p खत्म हो जाएगा,
और ये पी से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो माइनस में लेंगे। आगे हो जाएगा कि -2q बराबर -2q, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 2a + b + 2ab। देखो जिस प्रकार से ये वाला था उसी प्रकार से ये वाला है, तो इसको भी सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, लिखेंगे x² - 2ax + bx, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, bx अब प्लस क्या हो जाएगा 2ax, ठीक है। अब ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से आपको x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x - 2a। उसके बाद यहाँ से माइनस, यहाँ से आपको जो है b कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन लेना पड़ेगा, b कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ b कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - कितना 2a। अब एक बार लिख सकते हैं x - b बराबर 0, और दूसरी बार आप लिख सकते हो x - 2a बराबर कितना 0। x बराबर निकालिएगा तो आपके पास b आ जाएगा, x बराबर निकालिएगा तो आपके पास 2a आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फा और ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बीटा। अब हम फार्मूला जानते हैं क्या चीज़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना है b + बीटा, बीटा का मान क्या है 2a बराबर -b का मान ये कहलाएगा, तो 2a या प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ भी 2a + b, जोड़ में 3 जोड़ 2 लिखोगे तो भी 5 होगा, और 2 जोड़ 3 लिखेंगे तो भी क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2a + b बराबर 2a + b, ये दोनों हो गया क्या चीज़, बराबर हो गया। अब दूसरा एक और जांच करना है क्या चीज़, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज़ c/a। अल्फा का मान देखिए क्या है b गुने बीटा का मान क्या है 2a बराबर c का मान देखिए क्या है 2ab। इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2ab बराबर कितना 2ab, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, प्रूव्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बढ़ेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो बोल रहा है कि r² x² + 6 rs t x + 3t²। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे r² s² और x² प्लस, देखो ये 3rs है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 3rs प्लस 3rs। आपको पता है ये दोनों जुटेगा तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 3 3 6rs हो जाएगा। अब प्लस में पहले से क्या है 3t²। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3t का क्या चीज़ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे से कॉमन आप ले सकते हो rs x। जब हम यहाँ से rs कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा rs एगो, और दूसरा क्या बच जाएगा, यहाँ से हमने ले लिया है rs तो यहाँ पे बच जाएगा क्या चीज़ 3t बच जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ देखिए यहाँ भी 3t है और यहाँ भी क्या है 3t है, तो यहाँ से 3t हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास बच जाएगा rs बच जाएगा। अब प्लस में क्या बच जाएगा 3t बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास आया है rs + 3t, इनटू में क्या आ जाएगा rs + 3t, यानी ये दोनों क्या आया है सेम आया है। तो जब ये दोनों सेम आया है तो इसको हम लिख सकते हैं rs + 3t बराबर 0, और दूसरा भी आ जाएगा rs + 3t बराबर क्या चीज़ 0। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा rs बराबर कितना 3t, ये हो जाएगा x बराबर 3trs, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए ये माइनस में आएगा, इधर प्लस में था तो इधर जाने के बाद किस में होगा माइनस में होगा। यहाँ भी वही बात हो जाएगा rs बराबर हो जाएगा 3t, जो कि माइनस में x बराबर निकालेंगे तो -3t बटा क्या हो जाएगा rs, ठीक है। तो ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फ़ा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। चलिए तो अब जो है आगे हमें क्या करना है, इसे प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करने के लिए आप लिख सकते हो क्या चीज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान देखिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, तो r और क्या हो जाएगा यहाँ पे निकला हुआ है -3t/rs, प्लस में फिर से निकला है -3t/r।
आर एस, ठीक है। बराबर में देखिए बी का मान क्या हो जाएगा मेरे लिए, तो यहाँ पे 6RST हो जाएगा, एक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है ये एक समीकरण का मान है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -6RST और एक्स, ठीक है। नहीं होगा, पहले बता दिए फिर भी लिख दिए हम, ठीक है। ए का मान देखिए क्या हो जाएगा, तो R² और S² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R² और S²। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास आएगा RS, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -3t और -3t बराबर हो जाएगा 6t। कितना हो जाएगा? 6t माइनस में RS बराबर, यहाँ देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इधर भी बच जाएगा -6t अब बटा कितना, RS बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बगल क्या हो गया, ये बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा एक और निकालना है, क्या चीज़, तो अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा का मान मेरे पास है -3t/RS गुने -3t/RS। सी का मान देखिए कितना है, तो सी का मान कितना है, 90 है, स्क्वायर/ए का मान देखिए कितना है, तो R² S² है। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 9t² R² S² हो जाएगा बराबर, इधर पहले से है 9t² R² S², ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऊपर में हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको हमने नहीं लिखा है क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को लिखने जो है ना बहुत गुस्सा उठता है, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब 2 नंबर में जितना काम करते आ रहे हैं उसी काम को हमें फिर से करना है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या किया है, उल्टा दे दिया है, तो हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5x² और -8x - 4। क्वेश्चन सही है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सीधा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं 5 चौके 20, ठीक है। यानी हमें इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -20 आ जाए और जोड़ने पर क्या हो जाए, -8 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5x² - 10x प्लस 2x। अब देखिए 10 और दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, -8 बचेगा, -4। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों में 5x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ x माइनस क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ x माइनस क्या बच जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ये 2 बार है तो एक बार लिख सकते हैं x - 2 = 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 5x + 2 = 0। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 5x बराबर -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2/5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो मान निकला है ये मेरे लिए अल्फ़ा निकला है और दूसरा क्या निकला है, बीटा निकला है। तो जब अल्फ़ा बीटा हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या चीज़, तो अल्फ़ा इंटू या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह पे देखिए कितना है, 2 + बीटा का मान कितना है, -2/5 बराबर -b के स्थान पर क्या है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 5 आएगा और यहाँ से भाग देंगे तो ये 10 और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 8/5 बचेगा। यहाँ भी 8/5 बराबर क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है। तो यहाँ बराबर आ गया। एक और मान चेक करना है, क्या चीज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा का मान देखिए कितना है, 2 गुने बीटा का मान कितना है, -2/5 बराबर सी का मान देखिए कितना है, सी का मान मेरे पास -4 है, ए का मान क्या है 5 है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी -4 बटे कितना हो जाएगा, 5 बराबर -4/5। ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे मगरमच्छों को, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप फर्स्ट जो है हम लोग क्या किया, सॉल्व कर दिया। इसका दूसरा अगर बोलोगे तो हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। वही बात बोल रहा है लिखने के लिए, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। बीच वाले संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 4 तिया माइनस 12 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए, 4x हो जाए। तो देखिए कितने में टूटेगा, 12 लाना है तो 6 दूना 12 होगा और 6 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 6x प्लस 2x। अब देखिए 6 दूना माइनस 12 हो गया, 6 में 2 घटेगा तो माइनस 4 बच जाएगा, माइनस 3। आगे इसको सॉल्व करिएगा, इस दोनों में से आपको 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2x और माइनस कितना 3 बच जाएगा, प्लस इस दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस कितना 3। आगे हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है। दूसरा यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस 1, x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा कितना 2। ये मेरे लिए अल्फ़ा कहलाएगा, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, साबित करना है। तो साबित करने के लिए हमें आपको पता है कि क्या लिखेंगे, तो वही बात, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या चीज़, माइनस b बटा a। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान, बीटा के जगह पे बीटा का मान बराबर माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के 4 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका जैसे हम 2 आएगा, यहाँ पे 3 घटाओ क्या लिखाएगा 1 घट लिखाएगा, बराबर यहाँ 4/4 काट दीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2/2 बराबर कितना 4/4 काट दीजिए, दोनों बगल क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, ये दोनों बगल 1 बराबर 1 आ गया। दूसरा एक और प्रूव करना है क्या चीज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान मेरे पास है 3/2 गुने माइनस 1/2 बराबर सी का मान देखिए कितना है माइनस 3 बटा कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस 3/4। इस प्रकार से इसका भी क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, यानी गुना करने पर 4 तिया मेरे को 12 आना चाहिए। कैसे हो गया, तो देखिए रूट और रूट वाला गुना होता है तो 1 3 बाहर आएगा और ये 4 पहले से है तो 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। और बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर मेरे को माइनस 8 आए या गुना करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। तब देख लीजिए 6 दूना क्या होता है 12 होता है। ठीक है, 6 दूना कितना होगा 12 होगा और 6 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस 8 तो नहीं होगा, हाँ माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, हाँ चलिए इसको तोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों में क्या है, तो हम दोनों में से √3x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास x माइनस, यहाँ देखिए 6 कैसे होगा 2√3 में जब हम √3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस में 2√3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस क्या चीज़ 2√3, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन लिए थे तो इस तरह से हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2√3 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ x बराबर निकालेंगे तो 2√3, x बराबर कितना निकलेगा 2√3, यहाँ निकालिएगा तो ये हो जाएगा √3x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आगे इसे प्रूव करना है तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या चीज़ माइनस b/a। अल्फ़ा का देखिए मान कितना है मेरे लिए ये कहलाएगा अल्फ़ा और ये क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। अल्फ़ा का मान है 2√3 या प्लस बीटा का मान क्या है 2√3 बराबर माइनस b की जगह पे देखिए क्या है -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8 बटे a की जगह पे क्या है √3 है। आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो देखिए इसका एलसीएम नीचे कुछ नहीं है क्या है 1 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम √3 आएगा और यहाँ से भाग देने के लिए जाएंगे तो 3 3 6 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर -8 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे मान कहीं गलत नहीं लिया ना, प्लस में ठीक है, हाँ माइनस वहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8√3 बराबर कितना 8√3
3। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक और काम करना है, क्या चीज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिखाई देगा ना, दिख जाएगा। हाँ ठीक है हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या चीज़, सी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सी बटा ए। अल्फ़ा का मान देखिए कितना है, 2√3 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है, 2/√3 बराबर क्या है, सी का मान देखिए क्या है, 4√3/√3। कट जाएगा तो इधर 4 बचेगा, इधर रूट से रूट कट जाएगा तो इधर भी 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, जो भी क्वेश्चन था हमने उन्हें क्या किया, सॉल्व किया। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के इतना के शून्यक हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अल्फा और बीटा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 6। देखिए 6 दोनों कितना होता है, 12 होता है। यानी बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर -3 और गुना करने पर -12 आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 3 7, नहीं होगा ये 12 ना, 6 दूना 12, 6 में 2 गया 4 बचेगा, नहीं होगा। 4 तिया 12, 4 में 3 गया 1 बचेगा, नहीं होगा। 3 बचना चाहिए ना, 6 में 3 जाएगा 3, 6 अतिरिक्त 24, 3 छक 12, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के इतना के शून्यक हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फा और बीटा इसका क्या है, शून्यक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, ए और बी और सी छांट लेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना तो 3 और सी बराबर कितना तो -6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए जाएंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b का मान क्या है, -3/a। ए का मान क्या है 2। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3/2। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है c/a। सी का मान कितना है -6/a, यानी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। अब हमें कोई भी मान बोलेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको 1 नंबर में बोल रहा है क्या चीज़, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप उसे पहले आराम से देखो ये किस प्रकार से बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि क्या चीज़, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस क्या चीज़ 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमें बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में क्या चीज़, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस का बदला क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास पहले से निकला हुआ है -3/2 का होल स्क्वायर +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से -3 है। आगे हो जाएगा 9/4 प्लस माइनस -6/1 बट्टा घटाइएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, -9 चौक 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मेरे उल्टा आ गया क्या, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिहाई 9, 4 2 दूना 4 प्लस माइनस 6, तो इसका 4 6 चौक 24 -9 -24। ठीक है, 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 24 में से 9 चला जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा कितना 3, और ये बच जाएगा कितना 1, यानी -13/4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, -13/4 बचेगा। ठीक है, तो 1 नंबर इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसके बाद है
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा माथा लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा माथा क्या लगाना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसके बदले में देखिए हम ये लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इसको लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या चीज़ 2 अल्फ़ा बीटा। अब प्लस में ऑलरेडी पहले से है मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, यहीं पर मान रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है प्लस, तो प्लस 2 इंटू -3, अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान फिर से हमने निकाला हुआ है पहले से -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 -6 -3। आगे हो जाएगा 9/4 -9/1। आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा क्या चीज़ 9 चौके 36, ठीक है। अब 36 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14, यहाँ बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 7 16 होता है ना, 1 मिनट गलत हो गया, 9 7 16, 16 में से 9 गया, 9 7 16, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या किया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाँ तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा, हाँ क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें दोनों में से जो है ना कॉमन ले लेना है। तो इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग कॉमन ले लेते थे, यहाँ से 2 अल्फ़ा था तो 1 अल्फ़ा बच जाएगा, यहाँ बीटा खत्म हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ से हमने बीटा कॉमन ले लिया और अल्फ़ा पहले से था तो 1 अल्फ़ा इंटू बीटा बच जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने पहले निकाला है कितना, तो -3 अगुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -3/2, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 और बटा कितना 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर में आ जाएगा, इससे भाग देने के लिए जाएंगे तो बीटा बचेगा, इससे भाग देने के लिए जाएंगे तो अल्फ़ा बचेगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा तो भी बात वही होगा, और अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा लिखेंगे तो भी बात वही होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देते हैं -3/2 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देते हैं -3। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो -3 से -3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर में कुछ नहीं बचा, क्या बच गया 1/2 बच गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब लगता है हमको, अब लिखेंगे तो दिखेगा नहीं आपको, तो इसके लिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात करिए। तो देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास एलसीएम आएगा क्या चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भाग देने के लिए जाएंगे तो मेरे पास अल्फ़ा बच जाएगा, तो ऊपर में भी अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें भाग देने के लिए जाएंगे तो बीटा बचेगा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। आगे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या चीज़ होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो फार्मूला था ना, इसको हम लिख सकते हैं। आगे क्या है पहले से अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है तो -3/2, तो यहाँ लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फ़ा यानी 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3 हो जाएगा इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9/4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6/1 यानी बटा में -3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिएगा तो इसका 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 24 हो जाएगा, बटा में -3 हो जाएगा। आगे इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा 14 में से 9 5 14, यहाँ बच गया 1/4/3। अगर हम इसको काटें तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर मेरे पास है -5/4 आएगा, ठीक है। -5/4 नहीं आएगा, वैसे भाग दे रहे हो 6 चौक 24, हाँ ठीक तो है, -9 में -6
9 4 13, 3 और उधर से 1, नहीं ठीक है माइनस क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप आंसर मिला लेना। तो -3, तो 1 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 15 हो गया ना, 15/4/3, यहाँ पे काटेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -15/4। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करिए। किसका करिए? अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करिए। देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है ना आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़? तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है कैसे निकलता है, तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी आप समझ सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको जो है ना सिंपल लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला ही अंडर रूट क्या चीज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा करने पर ये जो है ना मान पूरा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो इसको हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटा कितना 2 का माइनस होल स्क्वायर और -4 गुने -3। आगे इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 9/4 माइनस 12/1। आगे बढ़ाइएगा तो इसका एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 चौका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिए 48 में से क्या घटाना है हमको, 9 घटाना है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 9, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 3, यानी 39 बटे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ भी था, प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 9 8 17 7 बाकी 1 4 1 5, यानी 57 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या करिए, मान निकालिए। तो इसके लिए जो है ना आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग उसी पे तोड़ेंगे और यहाँ पे ए प्लस ए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो अल्फ़ा का क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का जब होल क्यूब होता है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब जब होता है, तो ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या 3a² बी प्लस 3b² ए। इसी को हमने क्या किया, पक्षांतर करके इधर ले आया है, बस इतना चीज़ हो गया है। ठीक है, आगे इसमें मान बैठा देंगे तो यहाँ देखिए क्या है, -3/2 का पावर कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा, -3 होगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, -3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस गुने क्या हो जाएगा -3/2, आगे हो जाएगा 27/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27/2, यानी सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कहीं गलती लग रहा है क्या, 3 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, हाँ तो ठीक तो है। अल्फ़ा क्यूब 27, अच्छा यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा -27/2, यहाँ भी हो जाएगा -27/2, 2 नहीं 2 का क्यूब कितना 8 होता है, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -27 और ये प्लस माइनस क्या यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ 4 बार में आएगा तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28 का 8 बाकी 2 और 4 दूना 8, 88 ना, नहीं 7 चौका 28 का 8 बाकी 2 और 2 दूना 4, नहीं 4 दूना 8,
27 4 से गुना करो, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10, 108 होता है ना। 9 तिया 27, 9 माइनस 6, 9 तिया 27, 9 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10, 108 होता है। सही तो है 108। अब देखो ये भी मेरे पास माइनस में है, ये भी मेरे पास माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जोड़ने के बाद लिख देंगे 8 7 15 5 बाकी 1 2 1 3 और 1 का 1 माइनस 8, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या चीज़, तो अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बटे क्या है बीटा, अब प्लस क्या है, तो प्लस है बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, प्लस में क्या हो जाएगा ये बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी तुरंत मान निकालें हैं, कितना 135/8, यहीं पे रख देते हैं तुरंत 135/8 बटे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरे पास पहले से मौजूद है, कितना माइनस 3, 3 से कटेगा इसमें देखो तो, हाँ कट जाएगा, इससे 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15 बटे कितना 8, अब कटने वाला नहीं है तो 45/8 आंसर आ गया है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे मान हमने रखा तुरंत निकल गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसके जगह पे फिर से लिख सकते हो आप, अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद मान रखोगे तो आपको ऊपर वाले को सॉल्व करने पर इतना आएगा, नीचे वाले सब में -3 लेते जाओगे, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो है जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो निम्नलिखित का क्या करिए, मान निकालिए। अब मान लिख कर नहीं दिया है, अब सीधे बोल रहा है जो हम द्विघात से बहुपद पढ़े हैं उसी को क्या किया है, लिख कर दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ये रखेंगे। इसका फार्मूला हम थोड़ी देर पहले बनाए थे, क्या था, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या था 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे मान रख दीजिए, अल्फा का मान है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू क्या हो जाएगा c/a। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा b² बटे a² -2c बटा कितना a, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा a², ये हो जाएगा b² और माइनस यहाँ 2ac। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, यही मेरा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा क्या चीज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी तुरंत निकाले हैं, क्या आया है -b² -2ac या बटा क्या आया है a² आया है, और यहाँ पे क्या करना है हमें अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, क्या चीज़ c/a। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² -2ac बटा a² गुने ये a ऊपर चला जाएगा और c कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा ab² -2a² c बटा a² c हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक छोड़ा है, इसको आगे भी ले गया है क्या, अल्फ़ा बीटा, ओ सॉरी 1 मिनट, गलत जा रहे हैं हम, इसमें क्यूब आएगा तो कंफ्यूज हो गए, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पे इस दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रहे थे अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। आगे हो जाएगा क्या चीज़, तो इसमें भाग देंगे तो इसका तो मान निकाले हुए हैं, ठीक तो है, b² बटा -2ac या बटा क्या हो जाएगा a² बटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। आगे बढ़ाएंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, एक के साथ गुना होगा तो ab² -2a² बटा हो जाएगा a² c।
ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आंसर यहाँ पर नहीं होगा तो एक काम करना, दोनों से ए बी कॉमन ले लेना। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो है इसमें से कुछ कटेगा, जब कटेगा तो कटने के बाद जो बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मान ज्ञात करने के लिए, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया है ना, इसके से कॉमन लेकर काटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे लिए कॉमन आ जाएगा, दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 और एक ए बच जाएगा बटा बी बचेगा, और यहाँ ए स्क्वायर और सी हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले बताया कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या चीज़, होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके जगह पे हम लिखेंगे माइनस बी बटा ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बटा ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी माइनस बी बटा ए। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3 माइनस प्लस 3 बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका जब एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा ए क्यूब, यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस कितना इसमें भाग देंगे तो एक बचेगा, तो 3ab यही है क्या, 3abc माइनस बी क्यूब। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा कर दिया है 3abc माइनस बी क्यूब बटा ए क्यूब। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 5 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी के जगह पर क्या है, माइनस के बटा ए के जगह पर क्या है, 1 है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर हमसे कोई पूछे तो हम माइनस के बोल सकते हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए। यहाँ पे सी का मान कितना है, 12 बटा 1, यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या है, 1 है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हाँ, इसको देखिए हम लोग इसको समेट देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है माइनस के, यानी माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 बराबर 1। के माइनस बड़चौक 48 बराबर 1। के बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 48, यानी के बराबर कितना निकलेगा, 49। यानी के स्क्वायर बराबर कितना निकला, 49। के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49, यानी यहाँ पर के का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमेशा याद रखिएगा रूट से बाहर निकलता है तो किस में होता है, प्लस माइनस में होता है। तो आपके पास शायद आंसर अभी प्लस माइनस में दिया हो, इसके लिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म किया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें से ए बी छांट लेते हैं। तो ए बराबर मेरे पास 1 निकलेगा, बी बराबर मेरे पास -8 निकलेगा, और सी बराबर कितना निकलेगा, के निकलेगा।
अब क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। यहाँ पर बी की जगह पे 8 है तो 8 बटा ए, एक जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटा ए। सी के जगह पे देखिए कितना है, के बटा ए, यानी कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल गया। जब ये दोनों मान हमसे निकल गया है तो आगे हमें बोल रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, मेरे पास ऑलरेडी पहले से तेल है कितना, 40 तेल है। अब हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का थी 2ab बराबर हो जाएगा 40। अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, 40। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला हुआ है कितना, तो 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी हमने निकाला है कितना, के बराबर 40। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 2 के बराबर 40, 2 के बराबर हो जाएगा 40 और माइनस 64। 2 के बराबर घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 यानी माइनस 24, के बराबर हो जाएगा माइनस 24 बटा 2, काटिएगा तो के बराबर कितना बचेगा, माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के बराबर माइनस 12 है ना। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वर्गों का योग माइनस के का मान कितना है, सी बटा ए, के का मान तो प्लस है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका 7वां क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।